यहाँ पे अपन देखते हैं वीक कैसे डिसोसिएट होगा। एसिड है वीक, उसका आयनाइजेशन हम कैसे लिखेंगे। तो वीक एसिड के केस में जनरली तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होता है, ठीक है, और एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें एक सम Ka कुछ दिया होगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये तुम्हें प्रीवियस चैप्टर से मालूम होना चाहिए, फिर भी अभी अपन डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो देखो यार, वीक के केस में Ka दिया होता है, ये बात हमें समझ में आना चाहिए। और एक और मैं तुम्हें की पॉइंट बता रहा हूं कि कोई भी एसिड वीक है या स्ट्रांग है ये हम कैसे जानेंगे। तो इसको क्वेश्चन में जब भी तुम्हें अगर किसी एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग Ka वैल्यू दे दिया तो तुम्हें समझ लेना है कि ये बंदा वीक बंदा है, राइट। और अगर तुम्हें Ka वैल्यू नहीं दे रहा है तो तुम्हें समझना है कि ये बंदा स्ट्रांग है। तो Ka वैल्यू अगर दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, वहां पे हमें समझ लेना है कि ये वीक है, और Ka नहीं दिया जाएगा तो हम समझ लेंगे ये स्ट्रांग है। फाइन, अब मैं क्या करता हूं, Ka दिया हुआ है। एक और चीज जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि अल्फा यहाँ पे लेस देन 1 होता है, 1 के बराबर नहीं होता है। ये बात भी हमने पहले कर रखा है कि वीक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दैट्स व्हाई अल्फा विल बी लेस देन 1। अब ये चीज अगर अल्फा लेस देन 1 है तो हम एक एक करके चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मोनोप्रोटिक वीक एसिड को का एक्वस सोल्यूशन बनाऊंगा, और एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे चीजें इक्विलिब्रियम में आएंगी, राइट। ये पूरा डिसोसिएट नहीं होएगा। ऊपर में क्या हो रहा था, हम देख रहे थे कि पूरा H+ जो था पूरा डिसोसिएट होके ये Ha जो था वो पूरा डिसोसिएट होके H+ दे दिया और A- दे दिया, जो कि ये भी एक्वस सोल्यूशन होएगा, ये भी एक्वस सोल्यूशन होएगा, पानी के अंदर ही तो टूट के आ रहा है ना यार, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये वीक है, और वीक जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक डिसोसिएट होगा और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम इसका C लेते हो, ठीक है, अगर T = 0 पे इसका C है तो इन दोनों का तो 0 होगा इनिशियली। हाँ, तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा चीजें, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये C में से C अल्फा चला जाएगा। यहाँ भी अल्फा का मतलब वही है कि एक में से खत्म होने वाला, और यहाँ भी वॉल्यूम हम 1 ही लेंगे, ध्यान रखना इस बात को, राइट। वॉल्यूम 1 लेने का मतलब क्या हो जाएगा, N = M, राइट। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ भी C - C अल्फा जाएगा, ये C अल्फा बनाएगा, ये भी C अल्फा बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन ये वाला जो बंदा है, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ये अल्फा यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने लिख रखा है पहले भी, ये 1 से छोटा है, तो ये टोटल जो वैल्यू होएगा वो C से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज अब 0 के बराबर नहीं होएगा, ये इसका कुछ अपना वैल्यू होएगा, राइट। ये भी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है जब ये दोनों फॉर्म हो गए हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं हो करता था। स्ट्रॉन्ग में ये कंप्लीटली 0 हो जाया करता था, यहाँ पे ये 0 नहीं होएगा, राइट। तो ऐसे जब भी तुम्हें K वैल्यू दिया हुआ है तो तुम्हें समझ जाना है, अच्छा ये तो तुम्हारा वीक का केस है, और वहां पे हमें Ka वैल्यू में एक्सप्रेशन को लिखना पड़ता है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को जो Ka वैल्यू हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं समझो, इसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन। इस तरीके से लिखते हैं कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो मैं लिखूंगा ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट के प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। मान ले ये 2 प्रोडक्ट है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट नंबर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट अगर 2 है तो रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha, और वैल्यू इसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन अपने पास। यहाँ पे ये मोल्स लिखा गया है और वॉल्यूम क्योंकि 1 है तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर हमें मोलरिटी निकालना है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, N डिवाइडेड बाय V। तो N का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, V 1 है तो N और V बराबर हो जाएगा, यहाँ भी M और V जो होगा वो M और स्मॉल n जो मोल्स है वो बराबर होगा, तो जितना मोल्स है वही उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा इस केस के अंदर में। तो हम क्या बोलेंगे, H+ को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो H+ को मैं रिप्लेस कर दूंगा तो Ka का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C - C अल्फा। तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन आ गया, Ka का एक्सप्रेशन फॉर दिस वन Ha, जो कि वीक एसिड है। सिमिलरली हम डाइप्रोटिक के लिए भी देख सकते हैं, तो कर देता हूं मैं डाइप्रोटिक के लिए। अब H2A ऐसा कुछ होगा जो कि एक्वस होगा। तो सबसे पहले देखो यार, यहाँ पे 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। पहला स्टेप के अंदर क्या होगा, ये H+ में जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा Ha- बनाएगा, जो कि दोनों ऑब्वियसली एक्वस सोल्यूशन होगा। वाटर के अंदर चीजें हो रही है तो ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। ऐसे केस जहां पे तुम्हें 2 H+ निकलने की बात कही जाए, वहां पे तुम्हें 2 Ka वैल्यू दिया जाएगा, K1 एंड Ka2। तो K1
जो हमारा वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट H प्लस एंड K2 जो हमारा वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड H प्लस। फाइन, अब हम क्या करेंगे, इसका C ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, ये इनिशियली 0 है। अब इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्यों आएगा, वीक है, इक्विलिब्रियम आना पड़ेगा बिकॉज ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा नहीं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये बंदा जो है वो जितना डिसोसिएट होना था वो डिसोसिएट हो गया, इसको जितना फॉर्म होना था ये फॉर्म हो गया, फिर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में जाएगा। कुछ लोग इसमें से कनेक्ट होकर इसमें चेंज हो रहे होंगे, कुछ ये डिसोसिएट होकर इसमें चेंज हो रहा होगा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एक बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, अल्फा फिर से वहां वही बात बता रहा है कि एक में से खत्म होने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास C कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम हमने 1 बाई डिफॉल्ट रखा है, तो मोल्स भी C होएगा, और मोल्स अगर C होएगा तो तुम्हारा सब्ट्रैक्ट करके लिखा है तो इसका वैल्यू ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी C अल्फा बनेगा, यहाँ पे भी C अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा Ka1 जो हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। तो हम बोल देंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2A। और इसका जो एक्सप्रेशन है मोर और लेस पिछले वाले एक्सप्रेशन की तरह आ जाएगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। तो ये चीज हम समझ चुके हैं कि इस तरीके से ये ब्रेक होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये K1 K2 का क्या कहानी है, K2 की कहानी ये है कि अब जो हमारा ये बना HA माइनस जो बना, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा HA माइनस एक्वस है ये फर्दर ब्रेक कर जाएगा, किसके अंदर ब्रेक कर जाएगा फर्दर, H प्लस एक्वस प्लस A2 माइनस एक्वस के अंदर फर्दर ये ब्रेक कर जाएगा। और फिर इसकी कहानी यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसका हम कंसंट्रेशन लेटर सपोज कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कंसंट्रेशन जो है यहाँ से कितना आया, C अल्फा आया है, इसका कंसंट्रेशन यहाँ से C अल्फा आया है, ठीक है, ये वाला कंसंट्रेशन ही तो है ना इसका, अपन ऊपर करके देख सकते हैं इसको कि HA माइनस जो है उसका कंसंट्रेशन इतना है, मतलब मोल उतना है तो कंसंट्रेशन भी उतना होगा, वॉल्यूम हमने 1 ले रखा है। अब इसका जो डिसोसिएशन होएगा तो वो डिसोसिएशन वैल्यू जो होगा अल्फा जो होगा वो में भी कुछ और होएगा। लेट अस सपोज कि इसका अल्फा 2 है, राइट, मतलब इसका डिसोसिएशन जो आयनाइजेशन होएगा उसका आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कुछ और होएगा, ठीक है। इसके बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी तो मान लो कि ऐसा होता है तो हम बोलेंगे इनिशियली इसके पास इतना था माइनस C अल्फा इंटू अल्फा 2 इतना घट जाएगा। मतलब दिस इज समथिंग कि मान लो इस चीज को मैं सीधे सीधे C1 लिख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि C1 माइनस C1 इंटू अल्फा 2, और यहाँ से बन जाएगा, ये इनिशियली 0 था, यहाँ से ये बन जाएगा C1 इंटू अल्फा 2, ये हो जाएगा C1 इंटू अल्फा 2। अब सिमिलरली जैसा हमने K1 वैल्यू में रखा था सबके कंसंट्रेशन को, वैसे ही हम Ka2 वैल्यू में रख देंगे सबके कंसंट्रेशन को और कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम बोलेंगे Ka2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस A2 माइनस इनफैक्ट यहाँ पे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये वाला चीज जो कि C1 इंटू अल्फा 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन C1 इंटू अल्फा 2 से, डिवाइड करेंगे अपन C1 माइनस C1 इंटू अल्फा 2। हम जानते हैं कि C1 जो है वो C अल्फा के बराबर है, तो तुम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हारा कुछ एक्सप्रेशन ऐसा जाएगा, C अल्फा 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा 2 डिवाइडेड बाई C अल्फा माइनस C अल्फा 2। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हो गई, कोई बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके जगह पे हमने इसको रख दिया, C अल्फा को रख दिया सारे पूरे इक्वेशन के अंदर, तो K2 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम पॉलीप्रोटिक के लिए भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ट्राइप्रोटिक के लिए कर सकते हैं, जैसा हमने ऐसे किया है। तो इसमें क्या करना होगा कि ट्राइप्रोटिक में भी हमें 3 इक्वेशन लिखना पड़ेगा। द आंसर इज यस। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन लिख देना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, H प्लस टूटेगा और यहाँ पे बनेगा H2A माइनस। सब कुछ एक्वस है, ध्यान रखना यार, ये सब कुछ एक्वस है, पानी के अंदर की कहानी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तुम्हारा Ka1 हो जाएगा, 3 K देगा क्या यहाँ पे, हाँ 3 K देगा। K1 क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू H2A माइनस की कंसंट्रेशन होल डिवाइडेड बाई इसकी कंसंट्रेशन। और इसकी कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, हमने जैसे निकाला है, लाइक इसका C मान लेंगे, C माइनस C अल्फा होगा, यहाँ पे C अल्फा फॉर्म होगा, यहाँ पे C अल्फा फॉर्म होगा। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस और C माइनस C अल्फा, ये हो गया K1। K2 क्या हो जाएगा, अच्छा K2 भी ऐसे लिख लेंगे, लेकिन K2 में फिर से ध्यान रखना है कि हमें इस चीज को क्या मान लेना है, ये हमारा था ना, हाँ इस वाले चीज को हम मान लेते हैं C1 और हम बोलेंगे H2A माइनस, ये डिसोसिएट करवा रहे हैं अपन, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम C1 मान लेंगे और इससे H प्लस एंड HA
टू माइनस यहाँ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा C माइनस C1 इंटू अल्फा टू, राइट। और ये हो जाएगा तुम्हारा C1 इंटू अल्फा टू, ये हो जाएगा तुम्हारा C1 इंटू अल्फा टू, क्योंकि यहाँ से मैं मान लूंगा कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो अल्फा टू है, तो इस तरीके से ये चीज डिसोसिएट होएगा। यहाँ से भी तुम लिख सकते हो इसका Ka2 वैल्यू, कुछ कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिख दोगे तुम H प्लस का कंसेंट्रेशन Ha2 माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2A माइनस की कंसेंट्रेशन, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। सिमिलरली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और इसका आंसर तुम्हारा K2 और इसमें एक रिलेशनशिप आ जाएगा। सिमिलरली अब क्या होगा, इस चीज को मैं C2 मान लूंगा कुछ कंसेंट्रेशन, और इस C2 को मैं इसके डिसोसिएशन में यूज करूंगा। कैसे? ऐसे। तो हमने क्या मान लिया था, Ha2 माइनस जो है उसका कंसेंट्रेशन हमने C2 मान लिया था, जिसका वैल्यू क्या है C1 इंटू अल्फा टू है, जो कि इन टर्न क्या है C1 के जगह पे C इंटू अल्फा टू है, जिसका वैल्यू। तो ये डिसोसिएट होएगा, डिसोसिएट होके H प्लस देगा और A3 माइनस देगा, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। सब कुछ कहानी पानी में चल रही है यार, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 माइनस इसका अल्फा 3 में मान लूंगा आयनाइजेशन, C2 इंटू अल्फा 3, ये डिसोसिएट होगा, इनिशियली ये 0 रहेगा। फाइनली ये C2 माइनस C2 इंटू अल्फा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ये C2 था, फिर ये इक्विलिब्रियम जब आया, पहले ये T इक्वल टू 0 की कहानी है, ये T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कहानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे C2 इंटू अल्फा 3 इंटू C2 इंटू अल्फा 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम Ka का वैल्यू इसका भी लिख सकते हैं। तो Ka का वैल्यू क्या हो जाएगा, Ka3 होगा यहाँ पे, और Ka3 का वैल्यू हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन। तो मैं डायरेक्टली अगर लिखना चाहूँ तो C2 इंटू अल्फा 3 मल्टीप्लाइड बाई C2 इंटू अल्फा 3 डिवाइडेड बाई दिस वन C2 माइनस C अल्फा इंटू अल्फा C2 इंटू अल्फा 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे C2 का वैल्यू हम जानते हैं कि क्या है, ये है तुम्हारा C2 का वैल्यू। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो तुम्हें देखने को क्या मिला, यहाँ पे देखने को ये मिला कि यार मोर और लेस सारी चीज का जो पैटर्न है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, जो पैटर्न है वो सेम ही चल रहा है, पैटर्न में चेंज नहीं आएगा। बस सिंपल हमें कंसंट्रेशन मिलेगा, कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, अल्फा से डिसोसिएट करवाएंगे। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, राइट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। तो अल्फा हुआ, अल्फा से डिसोसिएट करवाया और सिंपल प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और इससे हमें Ka का वैल्यू मिलता चला गया। और हम यहाँ से देखते चले गए कि Ka का वैल्यू कैसे कैसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जब हमारा H2A था, मतलब डाइप्रोटिक था, तो हमारे पास 2 Ka था, राइट, K1 एंड K2। सिमिलरली अगर ट्राइप्रोटिक होगा तो K3 भी आएगा, एंड लाइक दैट सो ऑन।